आज के इस क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले हिंदी यानी मातृभाषा के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। हम लोग वैसे प्रश्न को पढ़ रहे हैं जो आपके 17 फरवरी को आने वाले प्रश्न है और सीधे सीधे छाप देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग आगे और देखते हैं प्रश्न को किस प्रकार के प्रश्न है और उसका उत्तर किस प्रकार से है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के भेद की बात करें तो 3 भेद होते हैं प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप लोग उसको रट के जाइएगा, सीधे आप लोग को एग्जाम में आ रहा है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि च का उच्चारण स्थान क्या है। च यानी तालु, जो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है इसमें कि एकमात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। तो एकमात्रिक स्वर जो होता है ह्रस्व स्वर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो यह जो है स्वर हो जाती है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर है। आप लोग इसको रट के जाइएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि 2025 के एग्जाम यानी 17 फरवरी को जो आने वाला प्रश्न है सीधे सीधे इससे टकराने वाला है, तो आप सब इसको रट के जाइएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यदि जोड़पी आप सभी को पता भी है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध की बात करें तो इसमें दधीची जो लिखा हुआ है शुद्ध है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो रहा है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन है। तो इकहरा उद्धरण जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो बिल्कुल आप लोग के राइट है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि त्र क्या है। त्र की बात करें तो यह संयुक्त व्यंजन है, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में राइट आंसर बन रहे हैं। प्रश्न इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें देखा जा रहा है, कह रहा है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। तो उसको क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि आज्ञा शब्द कौन लिंग है। आज्ञा की बात करें तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर है। आप लोग इसको रट के जाइएगा। और इसमें कि वाष्प क्या है। वाष्प की बात करें प्यारे बच्चों तो तत्सम शब्द है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। हम लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर करते हैं और सीधे सीधे आप लोग को जाकर इसमें एग्जाम में छाप देना है। कहा जा रहा है इसमें कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। श्रीमान यानी श्रीमती हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि लड़का का बहुवचन क्या होगा। लड़का का बहुवचन की बात करें तो लड़के, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग रट के जाइए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। उसे प्यारे बच्चों कारक कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बना हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि में पर किस कारक की विभक्ति चिन्ह है। में पर की बात करें तो अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है। हिमालय से गंगा निकलती है इनकी अपादान कारक, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर है। आप लोग इसको रट के जाइएगा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि हिंदी में कितने सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम जो है 11 है, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आप सब इसको देख लीजिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो वह जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है, अतः ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर, डी में सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। 50 हाथी की बात करें प्यारे बच्चों तो संख्यावाचक जो विशेषण है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है। तो क्रिया जो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है। तो काल की बात करें प्यारे बच्चों तो ये भविष्यत काल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आप लोग इसको रट लीजिएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि ऐसा शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ में परिचायक है, क्या कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द को प्यारे बच्चों योग रूढ़ शब्द कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि अजान शब्द में उपसर्ग क्या है।
अजान में उपसर्ग की बात करें प्यारे बच्चों तो अ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, आधुनिक जर्मनी के तो डेसाउ में हुआ था उनका जन्म, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत किसकी भूमि है, भारत की बात करें प्यारे बच्चों तो यह जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, तो यह जो है किससे मिला था प्यारे बच्चों, तो वारेन हैंगिस्टन्स को मिला था, जो ऑप्शन नंबर सी में आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है, प्रत्न मानव की बात करें प्यारे बच्चों तो प्राचीन मानव, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर है, आप लोग रट के जाइएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है, तो दयनीय जीव की बात करें प्यारे बच्चों तो यह अल्पज्ञ पिता को कहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामस्यी शब्द अंकित है, तो रामस्यी शब्द जो है प्यारे बच्चों बादशाह अकबर ने चलाया था, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या है, तो विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम की बात करें तो देव है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर मिल रहा है। तो आप सब इसको रट के जाइएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के लिए जाना जाता है, यानी श्रवणबेलगोला है वह किसके लिए जाना जाता है, प्रश्न इसमें किया जा रहा है तो जैनों का जो है प्रसिद्ध धर्मस्थल है, जो ऑप्शन नंबर आपके डी में राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, तो बहादुर शीर्षक की बात करें तो नेपाली जो है गवई गोरखे की कहानी है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बहादुर ने मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई, तो बहादुर से मार खाकर भैंस जो है किसके पास भागी भागी चली गई, तो बहादुर की माँ के पास, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है, बड़े भाई जो है किस लेखक की रचना है, प्रश्न किया जा रहा है तो यह रामविलास शर्मा जी की है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर है। आप लोग इसको रट के जाइएगा, सीधे एग्जाम में छाप देना है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी जो है मंगल ध्वनि का पूरक है, किसकी मंगल ध्वनि के पूरक है प्यारे बच्चों, तो प्रभाती की, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है, तो इस कथन की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां की, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, नसीहत की बात करें तो शिक्षा, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आप लोग रट के जाइए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इसमें कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह कथन जो है प्यारे बच्चों किसका है, तो यह महात्मा गांधी का है, इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात करें तो भीमराव अंबेडकर, आप सभी इसको याद करिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। कह रहा है इसमें कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो 20 के दांत की बात करें प्यारे बच्चों तो 20 के दांत जो है अन्य कहानियां, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो लेखक के बड़े लड़के का नाम पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है किशोर, आप सभी इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर की बात करें तो रामविलास शर्मा, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। कहा जा रहा है इसमें कि मेघदूत का जर्मन पद्य अनुवाद किसने किया, तो जर्मन पद्य अनुवाद की बात करें प्यारे बच्चों तो यह जो है मैक्स मुलर के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो सन 1907 में इनका जन्म हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है, नाखूनों का बढ़ना जो कौन सा वृत्ति है, तो पाश्विक वृत्ति है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि धारा नागरी का
कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? तो परमार शासक भोज। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कि गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? गायक में प्रत्यय की बात करें प्यारे बच्चों तो अक हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। और आपको बता दें कि प्रत्यय जो होता है प्यारे बच्चों वह शब्द के बाद लगता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु का विशेषण जो हो जाएगा तालव्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संधि में किनका योग होता है? संधि में प्यारे बच्चों किनका योग होता है? तो दो वर्णों का योग होता है, जो ऑप्शन नंबर ए से इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इनमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास जो पद है अव्यय हो उसे कौन समास कहते हैं? तो पूर्व पद की प्रधानता और समास पद जो है अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास। आप सभी इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी। कहा जा रहा है इसमें कि रोगग्रस्त कौन समास है? रोगग्रस्त की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो वह तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो बाजार की ओर आया होगा तो क्रिया पदबंध है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो मिश्र वाक्य कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर है। आप लोग इसको रट लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपको पुनः सूचित कर दें कि ये जो हम क्लास कर रहे हैं इसके बाद में आने वाला सुबह में भी एक आप लोग को क्लास मिलेगा, और दोनों क्लास को आप लोग देख लेते हैं तो बिल्कुल आप लोग के लिए पूरा क्वेश्चन जो है हूबहू आने वाला है, टकराने वाला है। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, आप लोग को बार बार बता रहा हूँ। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो कछुए ने खरगोश को हरा दिया, यानी सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य की बात करें तो मकड़ी जाला बुन रही है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसको रट के जाइएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? गणेश की बात करें प्यारे बच्चों तो एक दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? अंतर्मुखी की बात करें तो बहिर्मुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए आस्तिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? उगल देना की बात करें प्यारे बच्चों तो गुप्त बात प्रकट करना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बनना है। आप लोग बिल्कुल इसको याद करके जाइए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसमें कि आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश की बात करें प्यारे बच्चों तो गगन हो जाएगा। गगन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और इसमें आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी का विलोम जो हो जाएगा विगत, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। और इसमें कि बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पलक गिराए तो अपलक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि चिराग तले अंधेरा लोकाक्ति का क्या अर्थ है? चिराग तले अंधेरा यानी कि अपनी बुराई नहीं दिखती। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं इसमें अगले प्रश्न की। और इसमें कि त्रिपाद कौन समास है? त्रिपाद की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो वह द्विगु हो जाएगा, पहला ही संख्यावाची है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो वह कर्म कारक है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न इसमें कि पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोधर है कि पयः जोड़धर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह की बात करें तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारी किन जो है किस कवि का कथन है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है कथन है प्यारे बच्चों। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें नहीं दिया है, अतः इसमें जो प्रश्न है इनके प्रश्न का जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है, अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र जो रहता है इसमें सही होता। आप सब इसको देख लीजिएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है अगला प्रश्न कि प्रेम अली श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो कवि और माली और मालिन जो है श्री कृष्ण और राधिका को कहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं इसमें अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है?
स्वदेशी की बात करें प्यारे बच्चों, यह संकलित किससे है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न इसमें कह रहा है कि युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ किस कवि की रचना है प्यारे बच्चों? तो सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? कौन से काव्य में है? तो जीर्ण जनपद में, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आप लोग इसको रट के रखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? देखिए, मीर मुंशी ने प्यारे बच्चों वध नहीं किया था, इसमें ये भी आपका गलत है, क्योंकि मीर मुंशी के द्वारा वध नहीं किया गया था, क्योंकि मीर मुंशी जो था खुद घनानंदी थे। अतः जो है ये आपका ऑप्शन जो है इसमें जो आंसर दिया हुआ है गलत है, इसमें भी आपको याद रखिएगा, ये गलत आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जाए इसमें कि 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति की बात करें प्यारे बच्चों, कौन सी शीर्षक कविता की है? तो भारत माता, जो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? कौन सा कविता है? तो जनतंत्र का जन्म। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली, तो यह अज्ञेय की रचना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक की बात करें प्यारे बच्चों, कौन धर्म? यानी सिख धर्म, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आप लोग इसको रट के जाइएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों द्वारा किया गया? बहुत शानदार प्रश्न है, तो नादिर शाह आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्ति कवि जो थे वह कृष्ण आपके रसखान थे, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? मेरे द्वारा तुम प्रभु किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो धर्मवीर भारती के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया गया है। आप लोग इसको रट के जाइएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसमें कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका में के रूप में जो है किया है? तो पहल पुस्तिका के रूप में किसने किया है? तो बीरेन डंगवाल के द्वारा किया गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें कि कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कवयित्री अनामिका के पिता के नाम की बात करें तो श्यामानंद किशोर था, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे मुजफ्फरपुर बिहार के थे। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? तो ये अक्षर ज्ञान की है प्यारे बच्चों, जो अनामिका के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग इसको लिख के रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो आप सभी को पता है, गुरु ज्ञान के बिना, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। बात करते हैं इसमें अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें कि घनानंद किस धारा के कवि है? घनानंद की बात करें, कौन धारा? तो रीति मुक्त धारा। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आप लोग इसको रट के रखिए। अगला प्रश्न और है इसमें कि कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? इनका जन्म जो है 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न है कि मंगमा को किसके साथ विवाद था? मंगमा की बात करें प्यारे बच्चों, किसके साथ विवाद था? तो नंजमा के साथ, क्योंकि उसकी पतोहू थी, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सातकोड़ी होता की बात करें तो उड़िया भाषा। आप सभी इसको याद करिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बार बार आने वाला है और सीधे सीधे आपको जो है एग्जाम में जाकर छापना भी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? तूफान में प्यारे बच्चों किसका घर टूटा हुआ है? तो वह लक्ष्मी का घर था, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किसे महसूस हुआ था? तो सीता को। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? बिज्जू की पत्नी की बात करें तो पुष्पा। आप सभी इसको रट के रखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इसमें कि नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? यानी अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था प्यारे बच्चों? तो वह 48 नंबर था। ये भी प्रश्न आपके जो है जायज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पहले दिन पपाती को क्या था? पहले दिन पपाती की बात करें प्यारे बच्चों तो उसको बुखार था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आप लोग इसको रट के रखिए। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? यानी किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो माँ जी ने लिखवाया था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई की बात करें तो ईश्वर पेटलीकर की है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है।
अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कटक शहर को बाढ़ के चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने। ऑप्शन नंबर सी में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अभी हम लोग प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे और एक सेट जो है इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे और इस तरह से 2 सेट अभी देखेंगे, 2 सेट जो है अंत में देखेंगे। सुबह में हम लोग का जो वीडियो आएगा 7 बजे से पहले 6:30 बजे। तो आप सभी जो इसके साथ में बने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों को पुनः। कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग इसको रट कर रखिए, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला कहा जा रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। बात करते हैं इसमें अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत का। ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसको रट कर रखिए, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर आप लोग को याद ही होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो वह निबंध है। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग इसको रट के रखिएगा, बिल्कुल आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहा है। कहा जा रहा है इसमें कि ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज था एक ईसाई मठ था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आप लोग इसको रट के रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? कितनी मछली जिंदा थी प्यारे बच्चों? तो 2 मछली। ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें। कह रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो वह जो है सिख धर्म का, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि रसखान की कृति है, तो रसखान की कृति की बात करें तो प्रेम वाटिका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें। कहा जा रहा है कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो नादिर शाह याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपको पता है कि महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन सा हो जाएगा? अनुमति जो हो जाएगा सहमति, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। कह रहा है इसमें कि रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? तो रक्षक का जो विलोम पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो विनाश हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप लोग इसको रट के रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो वह कहानी जो है विंस की दांत है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें। कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर की बात करें तो 1823 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? भारत जो है प्यारे बच्चों 1783 ईस्वी में पहुंचे थे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं इसमें अगले प्रश्न की। कह रहा है इसमें कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लोग रट के रखिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। वास्तविक में प्रत्यय की बात करें प्यारे बच्चों, वह कौन सा प्रत्यय होगा? तो इक प्रत्यय हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो वह नाखून को कहे हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निह उपसर्ग के योग से बना शब्द, तो निःशुल्क हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आप लोग इसको रटते रहिएगा। कह रहा है कि अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या है? अकेला दम मुहावरे का अर्थ नहीं अकेला हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि देवालय शब्द जो है कौन समास है? देवालय की बात करें प्यारे बच्चों कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि मोर शब्द है, मोर जो है प्यारे बच्चों कौन शब्द है? तो तद्भव शब्द, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार में उपसर्ग की बात करें तो अधि उपसर्ग लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान की बात करें प्यारे बच्चों तो जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अबल की बात करें तो अबला हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। कह रहा है इसमें कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोहर जो हो जाएगा मनोह जोड़ हर, आप सभी को पता ही है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के भेद की बात करें तो 3 भेद है, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकाक्ति का क्या अर्थ है? यानी किसी तरह की जिम्मेवारी का नहीं होना, जो ऑप्शन नंबर आपके प्यारे बच्चों डी में दिया हुआ है, आपके ऑप्शन नंबर डी आप लोग इसको याद करके रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इसमें कि मुख चंद्र
शब्द कौन समास है। मुख चंद्र की बात की जा रही है तो वह कर्मधारय हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो भारतीय लिपियों की जो कहानी है पुस्तक के रचयिता की बात करें तो गुणाकर मूल्य है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो वह जो है बलिया से प्राप्त किए थे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर की बात की जा रही है तो वह नेपाल से भाग कर आया था, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि इज्जत शब्द कौन लिंग है। इज्जत की बात करें तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि त का उच्चारण स्थान है, त का उच्चारण स्थान की बात करें तो दंत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। किशोर की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो वह लेखक का पुत्र था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा के जन्म की बात करें तो 1910 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर है। आप लोग इसको रट लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इसमें कि परंपरा का मूल्यांकन है। परंपरा का जो मूल्यांकन है प्यारे बच्चों एक निबंध है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बना रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो पंडित बिरजू महाराज, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अंतःपुर का संधि विच्छेद है। तो अंतःपुर का संधि विच्छेद हो जाएगा अंतः जोड़ पुर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आप लोग इसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के निम्न में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द की बात करें प्यारे बच्चों कौन है, तो वह वनवास हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। आप लोग इसको रट लीजिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि सुरेश कौन संज्ञा है। सुरेश की बात करें प्यारे बच्चों तो व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सभा शब्द का लिंग है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको रट के रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह कविता मैंने लिखी, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है। तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है। मोहन आया कौन काल है, तो सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न कहा जा रहा है कि भाई बहन कौन समास है। तो द्वंद्व समास आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि धन शब्द का पर्यायवाची होगा। धन की पर्यायवाची की बात करें तो संपत्ति हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विधवा शब्द का विलोम है। विधवा का विलोम की बात करें तो सधवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर है। आप लोग इसको रट के रखिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दही वाले मंगमा किस भाषा में अनुदित कहानी है। तो यह जो है कन्नड़ भाषा में है, ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ढौते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। ढौते विश्वास की बात करें तो सातकोड़ी होता, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी जो है ईश्वर पेटलीकर का है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। यह जो है कथन प्यारे बच्चों किसका है, तो मैट्रन का है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया। किसे पत्र लिखकर बुलवाया था प्यारे बच्चों, तो बड़े पुत्र को, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के की बात करें प्यारे बच्चों तो अच्युत था, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया। तो स्वेच्छासेवक दल के गठन की बात करें प्यारे बच्चों तो गुड़ निधि के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न है इसमें कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन की बात करें प्यारे बच्चों तो कम्मू थी, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है। किस दिन सीता को लगा, तो वह जो है नाहर सिंह जी वाले दिन, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि बेमन शब्द कौन समास है। बेमन की बात करें तो नैय्य समास, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि प्रेम श्री राधिका शीर्षक कविता के कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो राधा और कृष्ण को कहा है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन।
अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये किसने कहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? देखिए इसमें फिर जो वही प्रश्न है कि मीर मुंशी ने जो है प्यारे बच्चों वध नहीं किया था, क्योंकि नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मीर मुंशी का वध किया गया था। अतः जो है इसमें जो हो जाएगा रॉन्ग, जो आपका आंसर दिया है वो रॉन्ग हो जाएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, अतः इसमें जो हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह जो है बिहार के थे, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? भारत माता जो है प्यारे बच्चों किसकी मूर्ति है? तो उदास मिट्टी की मूर्ति है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो यह प्रेमघन जी के द्वारा लिखा गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन कारक है? रेखांकित शब्द की बात करें तो संबंध कारक है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। व्यायाम का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वी जुड़ आयाम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? मछली शीर्षक जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? नरक का विशेषण जो हो जाएगा नरकीय, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आंख यानी लोचन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? बंधन के विलोम की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो मुक्ति हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि अमरुद्दीन नाम किसका था? अमरुद्दीन की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां, आप लोग इसको रट के रखिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। कहा जा रहा है इसमें कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता यानी करमचंद गांधी थे, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कम खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कम खाने वाला यानी कि अल्पाहारी, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न है इसमें कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है 27 वर्ष की उम्र में प्राप्त हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते इसमें गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक की पत्नी यानी सुलक्षणी थी, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि मदुरई को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो मदुरई को यूनानी लोगों के द्वारा मेदोरा कहा जाता था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य की बात करें प्यारे बच्चों, तो हम तो अवश्य जाएंगे, यही शुद्ध है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? झूला में प्रत्यय की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बुद्धिमान की बात करें तो बुद्धिमती हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। तो पंचम शब्द के संधि विच्छेद की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो पम जोड़ चम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दूध के दांत न टूटना यानी कि अनुभवहीन, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है? तो 4 गज मलमल की बात करें तो परिमाण बोधक, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। तो पिकासो की विख्यात जो कृति थी वह मादामोजेल द आविन्यो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बिरजू महाराज को जो तालीम मिली थी उनके बाबूजी से, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी बुद्धि विद्या, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में राइट आंसर दिया हुआ है। आगे का आपके प्रश्न स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सफल आज उसका तप संयम
जो है पीला अहिंसा स्तन्य सुदोधम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो यह जो है भारत माता की है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो वह बाल मनोविज्ञान है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न इसमें कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो वह आलस का प्रतीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? सास से समझौता क्यों करी? तो डर से कर ली, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो वह जो है सातकोड़ी होता है, उनके ही कथा में, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन जो हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो चंद्रा, गुणनिधि अच्युत, शंकर मकराई सभी थे, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी? यानी मंगू की जो प्रकृति मौत थी उसको माँ जो है क्या मानती थी? तो छुटकारा मानती थी, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अण का उच्चारण स्थान है, तो अण यानी मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 200 प्रश्नों को देखा, और ऐसे ही 200 और प्रश्न जो है आपके सुबह के 6 बजे आप लोग को प्राप्त होंगे। तो ये अगर आप इस पूरे के पूरे जो है दोनों वीडियो को आसानी से देख लेते हैं तो आपके एक भी प्रश्न जो है इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। आप सभी जो है पुनः इसको देखते रहिए, 2 बार 3 बार देख कर इसको पूरा रिपीट कर लीजिए। बिल्कुल ही आप लोग के एग्जाम से टकराने वाला प्रश्न है। तब तक जो है आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।